स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद एहसान पर। और आज का ये वीडियो स्टूडेंट्स आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने जा रहा है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे पॉलिटिकल साइंस यानी राजनीतिक विज्ञान के कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो आपके आने वाले इंटरमीडिएट बोर्ड फाइनल एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो बहुत ही कम समय में हम लोग जल्दी बहुत सारे क्वेश्चंस को कवर करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि मुझे मालूम है आपका एग्जामिनेशन बहुत करीब है और बहुत कुछ रिवाइज करना बाकी है। आप लोगों के पास टाइम की बहुत कमी है, तो आपका ज़्यादा टाइम ना लेते हुए ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को कवर करने की कोशिश करेंगे। और मैं आपको बता दूं कि लगभग 350 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मैंने आपके लिए कलेक्ट किया है पॉलिटिकल साइंस में, और ये 350 क्वेश्चंस आपको आपके अपने इस चैनल पर पार्ट बाय पार्ट अपलोड कर दिए जाएंगे, जिसका पहला पार्ट अभी आप देख रहे हैं और बाकी पार्ट्स के भी लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। आप वहां से जाकर बाकी पार्ट्स को भी देख सकते हैं। अगर आप ये 350 क्वेश्चंस को सभी क्वेश्चंस को देख लेते हैं, 2 से 3 दफ़ा देख लेते हैं, तो आई एम श्योर कि आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बहुत ही आसानी से बन जाएंगे। एग्जामिनेशन में आप आसानी से सारे क्वेश्चंस को बना पाएंगे और सही बना पाएंगे। तो चलिए बिना आपका ज़्यादा वक्त लिए मैं शुरू कर दूं, और उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि इस तरह की सारी यूजफुल वीडियो आपको मिलती रहे। तो चलिए स्टूडेंट शुरू करते हैं। आप देख सकते हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन जो इस वीडियो का आपके स्क्रीन पर है, वो निम्नलिखित में से कौन एक पर्यावरणविद नहीं है, इन्वायरमेंटलिस्ट नहीं है, आपको बताना है। तो कौन नहीं, आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर घ, अरविंद केजरीवाल। क्वेश्चन नंबर 2, भारत चीन युद्ध किस वर्ष हुआ था, आपको बताना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार आ चुके हैं, आप स्क्रीन पे भी देख सकते हैं। 2009 में आया है और उसके बाद भी कई साल ये क्वेश्चन आ चुके हैं, सारे ईयर्स को यहाँ पे मेंशन नहीं किया गया है। तो भारत चीन युद्ध किस वर्ष हुआ था, 1962 में। क्वेश्चन नंबर 3, केंद्र में जनता पार्टी किस वर्ष सत्ता में आई, आपको बताना है। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 1977 में। चलिए अब आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, वीडियो को लाइक ज़रूर करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने जा रहा है आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 4 आप देख सकते हैं, इंदिरा गांधी की हत्या किस वर्ष हुई थी, किस वर्ष हुई थी हमें बताना है। 2013 में आया हुआ क्वेश्चन है ये, तो आपका किस वर्ष हुई थी, 1984 में। यस, 1984 में हुई थी। क्वेश्चन 5 आपका, 1975 में राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था, किसने किया था। 2011 में आया हुआ क्वेश्चन है, तो आपको बताना है किसने किया था, जयप्रकाश नारायण। ऑप्शन क आपका करेक्ट ऑप्शन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, शीत युद्ध के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है, आपको बताना है। और इस तरह के क्वेश्चन में आप बिल्कुल केयरफुल रहेंगे। कौन सा कथन सत्य है पूछ रहा है या कौन सा कथन गलत है ये पूछ रहे हैं, आप बिल्कुल हड़बड़ी नहीं करेंगे, नहीं तो आपका 1 मार्क्स जाने का खतरा है। तो चलिए आपका ये करेक्ट ऑप्शन, आप सारे ऑप्शंस को आप पढ़ लेंगे तो आप देखेंगे कि आपका स्टेटमेंट ग जो है, कथन ग जो है वो सही है। अमेरिका और सोवियत संघ सीधे युद्ध में शामिल थे। क्वेश्चन 7 आपका, जवाहरलाल नेहरू का देहांत कब हुआ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बार आता है। 2009 में भी ये क्वेश्चन आया था, उसके बाद भी कई ईयर्स में आए। मैंने जैसा आपको बता रखा है कि हर साल को यहाँ पे मेंशन नहीं करता है ये, और बहुत बार ये क्वेश्चन आ चुका है कि जवाहरलाल नेहरू का देहांत कब हुआ था। करेक्ट ऑप्शन आपका 27 मई 1964। चलिए अब आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, बिना वक्त गंवाए, आपका ज़्यादा वक्त मैं नहीं लूँगा और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कवर करने की कोशिश। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गुट निरपेक्ष आंदोलन के उद्देश्यों पर प्रकाश नहीं डालता, तो करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग, वैश्विक मामलों में तटस्थता की नीति अपनाना। क्वेश्चन नंबर 9 आपका है, 1989 ईस्वी में किसने राष्ट्रीय मोर्चा सरकार का नेतृत्व किया था, किसने किया था, आप बताइए। आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वीपी सिंह ने किया था। चलिए अब आगे बढ़ते हैं कि स्टूडेंट्स, क्वेश्चन 10 आपका क्या कह रहा है। क्वेश्चन 10 है, पंचायत व्यवस्था किस देश में स्थापित की गई। 2009 में आया हुआ क्वेश्चन है, उसके बाद भी कई बार आ चुका है, तो आपका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ग, नेपाल। पंचायत व्यवस्था किस देश में स्थापित की गई थी, नेपाल में। चलिए अब उसके बाद आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, क्वेश्चन 11 आप देख सकते हैं, आइवो जीवा की लड़ाई 23 फरवरी 1945 जिन 2 देशों में हुई थी वे कौन थे, मतलब किन 2 देशों के बीच लड़ाई हुई थी, ये आपसे पूछ रहा है, आपको बताना है। आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा जापान और अमेरिका। क्वेश्चन 12, प्रायः अधिकांश विद्वान शीत युद्ध के दौर मानते हैं, शीत युद्ध का दौर मानते हैं, मतलब उस एरा को, कोल्ड वॉर के एरा को वो क्या मानते हैं, कब से कब तक मानते हैं, आपको बताना है। तो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 1945 टू 1980। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 13, पहला गुट निरपेक्ष सम्मेलन कहाँ हुआ था, तो आपका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ख, बेलग्रेड में। क्वेश्चन 14 है, शीत युद्ध की समाप्ति का एक महत्वपूर्ण राजनीतिक परिणाम अनुभव किया गया, किसमें अनुभव किया गया, तो समकालीन विश्व राजनीति की शुरुआत, है ना, समकालीन विश्व राजनीति की शुरुआत। समकालीन मीन्स कंटेम्पररी।
चलिए अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 15, उल्फा एक आतंकवादी संगठन है, कब का ये बताना है। देखिए क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। सभी क्वेश्चंस को आप ट्राई कीजिए कि 2-3 बार आप देख लें। आप वीडियो की स्पीड बढ़ाकर देख सकते हैं अगर आप और भी कम टाइम में जल्दी कवर करना चाहते हैं। ऐसे मैं धीरे धीरे नहीं बोलता हूँ ताकि आपका ज़्यादा टाइम लग जाए, मैं खुद स्पीड बोलता हूँ। तो चलिए क्वेश्चन 15 आपका, उल्फा एक आतंकवादी संगठन है, कहाँ का संगठन है, भारत का। चलिए क्वेश्चन 16 आपका, भारत ने लंबे संघर्ष के बाद स्वतंत्रता पाई, कब पाई आपको ये बताना है। तो आई थिंक इसका आंसर तो सबको मालूम होता है, 15 अगस्त 1947। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 17 आपका, अनुच्छेद 370 किस राज्य से संबंधित है। 2013 में आया हुआ क्वेश्चन है, और भी बहुत दफ़ा आया हुआ क्वेश्चन है ये। तो आपका कौन है, आर्टिकल 370 जम्मू कश्मीर से संबंधित है। और आपको मालूम होना चाहिए कि अभी क्या हुआ है, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस आर्टिकल के साथ कुछ चेंजेस लाया है, वो भी आपको मालूम होना चाहिए। तो खैर मैं उस पर बात नहीं करूँगा, आप खुद एक्टिव हैं, आप इस सब पे जागरूक रहते ही हैं। क्वेश्चन 18, द्वितीय विश्व युद्ध के उपरांत 2 महाशक्तियाँ उभर कर सामने आई थीं, वो कौन थी आपको बताना है। संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 19, सोवियत संघ का विघटन कब हुआ। सब आस्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, ये 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो कब हुआ था आपको बताना है, 25 दिसंबर 1991, 25 दिसंबर 1991। क्वेश्चन 20, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट भी, बार बार पूछता रहता है, आप देख सकते हैं 2012 2013 में आ चुका है, और भी उसके बाद भी ये आया है। तो आपका करेक्ट ऑप्शन कब है, 1885 में हुआ था। ये कब हुआ था, 1885 में हुआ था। तो चलिए फिर उसके बाद कुछ क्वेश्चंस को हम लोग देख लेते हैं। आपके कुछ क्वेश्चन 28 तक हमने देखा, 20 तक देखा। अब 21 क्वेश्चन, डीएमके किस राज्य की क्षेत्रीय पार्टी है। आई होप कि आपको इसका आंसर मालूम होगा, ये किसकी है, तमिलनाडु की पार्टी है। क्वेश्चन 22, गुटनिरपेक्ष आंदोलन पर मुख्य रूप से विचार किया गया था, कब विचार किया गया था, क्या विचार किया गया था। 2 महाशक्तियों के दबदबे को चुनौती देने की दृष्टि से। चलिए मैं थोड़ा और इसे जूम कर दूं ताकि आपको और साफ ये दिखाई दे सके। क्वेश्चन 23 देखिए, क्वेश्चन 23 क्या कह रहा है, सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों की संख्या क्या है। तो 2009 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो कितनी है आपको, 5। परमानेंट जो मेंबर्स हैं वो कितने हैं, 5 हैं। क्वेश्चन 24, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बहुत आसान, ये हिस्ट्री में भी ये क्वेश्चन आता है और कल के एग्जाम में आया भी था। आई होप कि आप सब उसका करेक्ट आंसर दे पाए होंगे और ज़रूर दिया होगा। मुझे मालूम है, मैंने आपको कल के वीडियो में भी ये बताया था। तो कब हुआ था ये, तो आपको मालूम है 1906 ईस्वी, 1906 में। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यूरोपीय आर्थिक समुदाय की स्थापना कब हुई थी। यूरोपीय आर्थिक समुदाय की स्थापना कब हुई थी, आपका करेक्ट ऑप्शन है 1992 में, 1992। और फिर क्वेश्चन 26, स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, देखिए 2012 में भी ये आया है। तो 26 का करेक्ट आंसर कौन है, सरदार पटेल। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 27 आपका क्या कह रहे हैं, मई 1945 में राइक्सटैग बिल्डिंग बर्लिन जर्मनी पर जिस देश के सैनिकों ने झंडा फहराया था उसका नाम था, क्या नाम था आपको बताना है। तो सोवियत संघ के लोगों ने झंडा फहराया था। क्वेश्चन 28, विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 2009, 2010, 2014 और उसके बाद भी आता रहा है ये क्वेश्चन। तो आपका करेक्ट ऑप्शन कौन है, 10 दिसंबर को, 10 दिसंबर को हम लोग ह्यूमन राइट्स डे मनाते हैं, इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स डे। चलिए अब उसके बाद क्वेश्चन 29 आपका क्या कह रहे हैं, क्यूबा मिसाइल संकट के समय सोवियत संघ का नेतृत्व जिस नेता के हाथों में था उसका नाम था। यस, आपको बताना है कि वो नेता कौन थे। तो कौन थे, निकिता खुश्चेव थे। क्वेश्चन 30, राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुई। बहुत इंपॉर्टेंट, आप देख सकते हैं ये 2 साल क्वेश्चन आ चुका है और उसके बाद भी आया है। तो क्वेश्चन 30 का करेक्ट आंसर आपका 1956। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 31 आपका, भारत में कुल कितने राज्य हैं। आपको इसका आंसर मालूम होगा, 28। चलिए क्वेश्चन 32, दक्षिण एशिया में सबसे बड़ा देश कौन है। तो आपका कौन है, भारत। चलिए अब उसके बाद आगे बढ़ते हैं। 33 क्वेश्चन क्या है, 33, क्यूबा में सोवियत संघ द्वारा परमाणु हथियार तैनात करने की भनक अमेरिकियों को जितने हफ्तों बाद लगी थी उसकी संख्या क्या थी। मतलब कितने वीक्स के बाद उनको इस बात का अंदाज़ा हुआ, आपको बताना है। तो वो है 3 हफ्तों बाद। ऑप्शन को आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए 33 हो गया। अब आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। क्वेश्चन 33 आपका हो चुका है। उसके बाद क्वेश्चन 34 है आपका, जनता पार्टी
की सरकार कब बनी, ये आपको बताना है। जनता पार्टी की सरकार कब बनी, और आप ये देखिए 2009 में ये क्वेश्चन आ चुका है। तो जनता पार्टी की सरकार कब बनी थी, 1977 में। क्वेश्चन 35, एक साथ कितने निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था, 2009 में ये क्वेश्चन आया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स आपके लिए। तो कितने बैंकों का, 14 बैंक्स का आपका ये राष्ट्रीयकरण किया गया था, नेशनलाइजेशन किया गया था। चलिए क्वेश्चन 36 हम लोग देखते हैं। एमनेस्टी इंटरनेशनल किससे संबंधित है, एमनेस्टी इंटरनेशनल किससे संबंधित है, मानवाधिकार से। क्वेश्चन 37, सोवियत अर्थव्यवस्था की प्रकृति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, गलत है। रॉन्ग स्टेटमेंट को आपको पहचानना है। तो आपका करेक्ट रॉन्ग स्टेटमेंट कौन है, जनता को आर्थिक आज़ादी थी। ये आपका स्टेटमेंट रॉन्ग है क्योंकि जनता को आर्थिक आज़ादी नहीं थी। चलिए फिर 37 हो गया। 38, लाल बहादुर शास्त्री का निधन किस वर्ष हुआ था, मतलब उनकी मृत्यु कब हुई थी, उनका डेथ कब हुआ था आपको बताना। तो 2013 में ये क्वेश्चन आया है, कब हुई थी, 1966 में। क्वेश्चन 39, संविधान ने किस भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया है, किस भाषा को दर्जा दिया है आप बताइए। तो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हिंदी। क्वेश्चन 40 आपका क्या है, शॉक थेरेपी का मॉडल किस पर लागू किया गया, शॉक थेरेपी का मॉडल किस पर लागू किया गया। क्वेश्चन 40 का आपका करेक्ट आंसर है साम्यवादी देशों पर। क्वेश्चन 41, शॉक थेरेपी को अपनाया गया, कब अपनाया गया, 1990 में। क्वेश्चन 42, विश्व राजनीति के दो ध्रुव कौन कौन थे, दो ध्रुव कौन कौन थे आपको बताना है। तो आपका करेक्ट ऑप्शन कौन है, ऑप्शन नंबर ख, अमेरिका और सोवियत संघ, अमेरिका और सोवियत संघ। क्वेश्चन 43, भारत में विदेशी नीति के संचालक हैं, विदेशी नीति के संचालक कौन हैं, तो आपका यशवंत सिन्हा। तो अभी आप देख लीजिएगा कि आपके फॉरेन मिनिस्टर कौन है, ये तो पुराना क्वेश्चन है तो उस हिसाब से इसने ये दे दिया है, ऑप्शंस दे दिए हैं। अब आई थिंक कि इसका आंसर क्या होगा, इनमें से कोई नहीं। तो अभी आप देख लेंगे कि कौन आपके फॉरेन मिनिस्टर हैं, तो उन्हीं के हाथ में ये जिम्मेदारी होगी। तो क्वेश्चन 44 आपका कौन सा हो जाएगा, भारत में पहला परमाणु परीक्षण कब हुआ था, पहला परमाणु परीक्षण कब हुआ था। आप देख सकते हैं 2013 में भी ये क्वेश्चन आया है। तो कब आया है, कब हुआ था, 1974 में। फिर क्वेश्चन 45 है, निम्न में कौन सा सोवियत संघ के विघटन का परिणाम नहीं है, कौन सा सोवियत संघ के विघटन का परिणाम नहीं है। तो आपका है ऑप्शन ख, आपका करेक्ट ऑप्शन है स्वतंत्र राज्यों के राष्ट्रकुल, स्वतंत्र राज्यों के राष्ट्रकुल का जन्म। तो आप CIS का जन्म जो है वो इसका परिणाम नहीं है। अब ये भी आप ध्यान रखिएगा कि क्या पूछ रहा है हमें, नहीं है या है, ये क्या पूछ रहा है। तो ये इसमें हमें केयरफुल रहना है, हमें जल्दबाजी नहीं करनी। तो 45 हो गया स्टूडेंट्स। चलिए फिर आगे देख लेते हैं, टाइम कम है आप लोगों के पास। वीडियो को लाइक ज़रूर करते हैं स्टूडेंट्स, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें। इस तरह के बहुत सारे यूजफुल वीडियो आपको आपके इस चैनल पर अपलोड किए जाते रहते हैं। तो क्वेश्चन 46 देखिए स्टूडेंट्स, आपको क्वेश्चन 46 है, स्वतंत्र भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुआ था। आस्ट क्वेश्चन है, आया हुआ क्वेश्चन है। चलिए मैं थोड़ा इसे जूम कर दूं ताकि आपको आसान ये और क्लियर ये दिखाई दे सके। तो क्वेश्चन 46 आप देखिए यहाँ स्क्रीन पर, स्वतंत्र भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुआ था, तो आपको मालूम होगा 1952 में। 47, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे आपको बताना है। तो करेक्ट ऑप्शन है लॉर्ड माउंटबेटन। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। बर्लिन की दीवार का निर्माण किसका प्रतीक है, मतलब किसका सिंबल है आपको बताना है। तो कौन है ये, शीत युद्ध का चरमोत्कर्ष। 49, भारतीय योजना आयोग के अध्यक्ष होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 2009, 2011, 2013 और उसके बाद भी आता रहा। तो 49 का करेक्ट आंसर आपका कौन है, प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर जो होते हैं वही होते हैं। तो चलिए क्वेश्चन 50 आपका क्या है, क्वेश्चन 50, समाज क्रांति कब हुई थी। तो समाजवादी सोवियत गणराज्य के निर्माण के पूर्व, मतलब उससे पहले हुई थी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपका 51, तो या ऐसा करते हैं स्टूडेंट्स, इस वीडियो में क्वेश्चन 50 तक ही रहने देते हैं। 51 से आपको नए वीडियो में क्वेश्चन अवेलेबल है, जिसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। आप वहां से जाके उस लिंक पर क्लिक करके भी उस वीडियो को देख सकते हैं और उसके बाद वाली क्वेश्चंस को भी आप देख सकते हैं। 350 लगभग क्वेश्चन मैंने आपके लिए कलेक्ट किया है। आप इस सारे क्वेश्चन को अगर आप देख लेते हैं तो आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत ही आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए आज के इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएँ और अब पार्ट 2 को आप देख लें। तो चलिए शुक्रिया, आज के इस वीडियो में बस इतना ही।